गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं किसी भी करंट कैरिंग कॉइल, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। वो तो हमने टाइप 1 में भी देखा था बहुत अच्छे से। यहां पर क्या डिफरेंट है कि उस कॉइल के साथ आपको एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया होगा, मतलब एक वायर दिया होगा जो इनफाइनाइट से चल के कॉइल की तरफ आ रहा है। फिर भी यहां पर मैं उसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यही तो बात है इस टाइप 2 की। यहां पर उस वायर का फॉर्मूला अलग से काम नहीं आने वाला, क्योंकि वायर का ओरिएंटेशन ही कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक सेमी सर्कुलर कॉइल है और यहां पर इनफाइनाइट से चल के एक वायर आ रहा है यहां पर, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। बस इस तरीके से कुछ दिया हुआ है और इस कॉइल के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहां पर एक और कॉइल ले ली, वही सेमी सर्कुलर कॉइल है। अब इस वायर को बढ़ा दिया, ये भी इनफाइनाइट से चल के आ रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है। रेडियस इसकी ले लेते हैं आर और इसकी रेडियस भी आर ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हमें निकालना आता है। पूरी कॉइल की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r और 1/2, मतलब आधी कॉइल की वजह से आप क्या करोगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे। वही सेम केस यहां पर भी होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया। अब हम वायर की वजह से निकालना सीख रहे हैं, इस वायर की वजह से कितना होगा और इन दोनों वायर की वजह से कितना होगा। तो बड़े ध्यान से बात समझना कि जब भी वायर ऐसा हो कि जहां पर आप मेजर कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, वो वायर आगे चल के उसी की लाइन पे आ जाए। देखो आप, इसी वायर के आगे ही पॉइंट आ गया, ऐसे ही इसी वायर के आगे ये पॉइंट आ रहा है और इसी वायर के अलोंग ये पॉइंट आ रहा है। तो उस केस में वायर का होना ना होना बात बराबर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ दे सकते हैं कि कंफ्यूजन में डाल दिया कि यहां पर भी वायर है, यहां पर भी वायर है, पर उस वायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी वायर के अलोंग मेजरिंग पॉइंट आ रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड एड नहीं होगा। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज फॉर क्रॉस, और यहां पर भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, मतलब क्रॉस। तो आप देखो दोनों फिगर दिखने में अलग अलग है काफी, लेकिन मैग्नेटिक जो फील्ड है वो सेम ही आया है दोनों का निकल के। चलो आगे और भी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। मान लो कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कॉइल दी है, पूरी की पूरी कॉइल दी है और यहां से करंट आ रही है इस तरीके से, और ये ऐसे जा रही है, घूम के वापस निकल के आ रही है। मतलब एक वायर को ऐसे मोड़ा और घुमा के वापस उसी वायर पे ले लिया। तो यहां से इस तरीके से बिल्कुल पास पास से जा रहा है, बिल्कुल पास पे। अगेन क्या हुआ कि क्योंकि ये वायर जो है मेजरिंग पॉइंट के लाइन के अलोंग ही है यहां पर, तो इस वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं पहुंचेगा इसकी वजह से। तो अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉइल का आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और क्योंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है मतलब क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। चलो और दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर ये इस तरीके से कॉइल दी है और ये है ऐसा, ऐसा तो हो नहीं सकता ये। अब आप देखो रेडियस इसकी r है। यहां पर हमने देखा कि क्योंकि करंट आई जा रही है तो इस कॉइल की वजह से कितना बनेगा, पहले भी बता चुका हूं, ये 3/4 कॉइल है, 1/4 इसका हटाया जा चुका है। तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, उसके बाद देखा कि ये जो वायर है ये तो मेजरिंग पॉइंट की तरफ ही जा रहा है और ये वायर मेजरिंग पॉइंट से आ रहा है, तो इस वायर का और इस वायर का कोई इफेक्ट यहां पर होगा ही नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, रेडियस आर है। फिर से वही बात है कि क्योंकि वायर जा रहा है सेंटर की तरफ और ये वायर आ रहा है सेंटर से, तो इन दोनों की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और यहां पर जो भी एंगल दे रखा होगा, मान लो एंगल दे रखा है, समझ लो कि 80 डिग्री दे रखा है कुछ भी, तो 80 डिग्री के हिसाब से म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 360 डिग्री। और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यह है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डॉट। तो आपको समझ में आ रही होगी ये सब चीजें कि किस तरीके से चल रहा है। यहां पर सब जगह यही हो रहा है कि जब भी आप वायर को देखोगे, और ये मैं डॉट बनाऊं ना बनाऊं, आपको ये सेमी इनफाइनाइट वायर ही समझना है कि इनफाइनाइट से चलते हुए आ रहा है। सब जगह मैं बना नहीं रहा हूं वो, क्योंकि फिर अजीब लगेगा बनाते बनाते, इस वजह से। लेकिन आप ध्यान रखो कि सब जगह इनफाइनाइट से वायर आ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कोई इफेक्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो पॉइंट है जहां पर आपको मेजर करना है वो उसी के अलोंग आ चुका है। बस इतना सही फर्क है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इस इनफाइनाइट वायर की वजह से फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों को, टाइप 1 टाइप 2 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि टाइप 3 आपको बढ़िया से समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।